कि आप देखिए, आप और हम देखते हैं कि भाई त्यागी होते हैं। आप और हम कहते हैं भाई त्याग कर दिया है। क्या त्याग कर दिया? आप और हम त्याग की परिभाषा क्या जानते हैं? घर मकान का त्याग कर देना, वस्त्रों का त्याग कर देना, भोजन पानी का त्याग कर देना, यही त्याग आप और हम जानते हैं। पर यहाँ पर भगवान ने जिस त्यागी की बात कही है, वहाँ पर भगवान ने इन चीज़ों की बात नहीं की। वो कह रहे हैं आप घर में रहो या वन में रहो, आप भगवा वस्त्र धारण करो या फिर आप बहुत अच्छे कपड़े पहनो, या फिर आप कैसे भी रहो। यहाँ पर भगवान ने कहा आप साधारण बन के रहो या खूब चंदन तिलक लगा के रहो। यहाँ पर श्री कृष्ण ने इन चीज़ों की बात की ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आप अपने स्वभाव में देखो, अगर आपके स्वभाव में काम है, आपकी काम, यहाँ पर भगवान ने कहा भाई इच्छाएं बढ़ तो नहीं रही है। आप और हम अपने जीवन में देखें कि जो प्रारब्धवश हमें प्राप्त हुआ है उसको तो आप और हमें भोगना ही है, उसको तो छोड़ के हम जा नहीं सकते। पर यहाँ पर आप और हम देखें कि कोई हम नई रचना तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और हम एक और नई रचना कर रहे हो, एक और अपनी कामना उत्पन्न कर रहे हो। क्योंकि आप देखिए कि प्रति क्षण यहाँ पर आप और हमारा एक कार्य पूरा नहीं होता और दूसरे कार्य की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। उसी को तो भगवान काम कह रहे हैं कि भाई काम मतलब इच्छा आपकी उत्पन्न होती जा रही है, चाहे वो इच्छा किसी भी चीज़ की हो, चाहे धन की इच्छा हो, चाहे मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो, चाहे यहाँ पर आप लोग संग्रह कर रहे हो, चाहे धन संग्रह कर रहे हो। यहाँ पर भगवान ने इच्छा की बात की है कि आपकी इच्छा है या नहीं है, और इच्छा के साथ साथ लोभ होता है। जहाँ पर काम होगा निश्चित तौर पे मान लीजिए वहाँ पर लोभ होगा ही होगा, बिना लोभ के तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप और हम देखें कि एक काम को हम करते हैं दूसरे की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। एक काम को हमने किया उसको और बढ़ाना है, आप देखिए व्यक्ति यही तो कहता है भाई इसको हम ग्रोथ कहते हैं। यहाँ पर आप और हम देखें कि संसार क्या कहता है, अगर आपने किसी कार्य की शुरुआत की तो ये कह रहा है आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। तो ग्रोथ कब होगी? जब हम उन इच्छाओं को बढ़ाएंगे, जब हम लोभ को बढ़ाएंगे तब ग्रोथ हो जाएगी, और जब उनमें बाधा पड़ेगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई इन तीन चीज़ों को त्याग करना है।